एंड मिल्टन, है ना, चैम्बरलिन, Chamberlain, Chamberlain and Milton put forward the another theory, so-called cigar-shape extension theory. And in 1950, Otto Schmidt and Carl Wijasker put a new theory called revision of nebular hypothesis. Okay, hope you guys are getting. Let's continue with another topic, that is origin of universe. How universe came into existence. In 1920, in 1920, एडविन हबल ये वही व्यक्ति है, एडविन हबल ये वही व्यक्ति है जिसके नाम के आधार पर नासा के टेलीस्कोप का नाम रखा गया है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हबल टेलीस्कोप। समझ रहे हैं बात? तो एडविन हबल इन 1920 provided a theory. He suggested that universe is expanding and put forward a theory of Big Bang theory, which is also known as expanding universe theory. In his theory, he suggested that, he told that, and provided some evidence that the universe is expanding as time passes, galaxies move further and further apart. कहने का मतलब ये है कि ये जो गैलेक्सीज है, ये क्या है, इनके बीच बीच में क्या हो रहा है, दूरी बढ़ रहा है, और यूनिवर्स का जो एरिया है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर आप एक बलून लेंगे और बलून में मार्कर से 2-3 पॉइंट बना देंगे, और उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे कि ये दीज पॉइंट्स आर गैलेक्सीज एंड द होल बलून इज यूनिवर्स। और जब उस बलून को आप इन्फ्लेट करना स्टार्ट, मतलब उसमें हवा भरना जब आप स्टार्ट करेंगे, तो आप ये नोटिस कर पाएंगे कि ये जो पॉइंट आपने मार्क किए थे उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, तो इस थ्योरी को समझने के लिए ये एग्जांपल था कि गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है और यूनिवर्स इज आल्सो एक्सपेंडिंग। बट द थिंग इज कि जब आप बलून को इन्फ्लेट करेंगे, यानी कि उसमें हवा भरेंगे, तो आप ये पाएंगे कि गैलेक्सीज का जो स्पेस है, वो डॉट जो है वो भी खुद ब खुद धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तो ये यहाँ पर ये हुआ कि ये एडविन हबल ने ये बात नहीं बताया था कि ये गैलेक्सीज का भी स्पेस बढ़ रहा है। एडविन हबल ने सिर्फ ये बताया कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। he didn't suggested whether the space around the galaxy is expanding or not. So this example is partially correct. अब क्या हुआ कि बिग बैंग थ्योरी में स्टेज सजेस्ट किए गए कि भैया ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया। So there are 3 stages in which we will exactly deal how the universe came in existence. The first stage, ये थ्योरी जो है दिया गया एडविन हबल द्वारा, और ये कहा गया कि पहला स्टेज जो होता है, all matters forming universe existed in one place in form of tiny ball. Okay, ये जो यूनिवर्स है, you guys know what is matter? मैटर समझते हैं आप लोग? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, Yes, sir. प्लाज्मा के फॉर्म में ये Yes, मैटर sir. का समझते हैं, है ना? तो ये कहा उन्होंने, एडविन हबल, ऑल द मैटर फॉर्मिंग यूनिवर्स existed in one place in the form of a tiny ball within an unimaginably कैसा था उस टाइनी बॉल का, टेम्परेचर कैसा था, इनफाइनाइट टेम्परेचर, एंड डेंसिटी कैसा था, वो भी इनफाइनाइट था। कहने का मतलब ये हुआ कि ये यूनिवर्स को क्या बोल रहे हैं वो, कि एक टाइनी बॉल के फॉर्म में था जिसका वॉल्यूम बहुत कम था और डेंसिटी बहुत ही ज्यादा और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा। अब हुआ क्या, सेकंड पार्ट में ये कहते हैं कि ये जो टाइनी बॉल था एक्सप्लोडेड वायलेंटली। ओके, इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, है ना? तो जब एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के जस्ट 3 मिनट्स के बाद, एक्सप्लोजन के जस्ट 3 मिनट्स के बाद
एटम केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना। अणु जो अभी आप सब देखते होंगे कि द लेबोरेटरी ऑफ सर्न, है ना, सर्न समवेयर इन द बॉर्डर ऑफ स्विट्जरलैंड, वो सर्च कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि भैया किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्यों एग्जिस्ट करता है। सो कॉल्ड दे आर फाइंडिंग वाई वाई द एग्जिस्टेंस ऑफ मास, है ना, क्यों मास एग्जिस्ट करता है। तो इसमें यही बात कहा गया कि बिग बैंग थ्योरी का सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि टाइनी बॉल क्या हुआ, एक्सप्लॉइड हुआ वायलेंटली, और उसमें क्या हुआ, एक एटम का निर्माण हुआ जस्ट 2-3 मिनट के बाद, है ना। और जैसे जैसे ये ठंडा होता गया, जैसे जैसे ये ठंडा होता गया, उसके बाद क्या हुआ, प्लैनेट्स का, यूनिवर्स का, और भी बहुत सारे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। होप यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, प्लीज टेल मी, होप यू गाइस गेटिंग और नॉट। मॉडर्न थ्योरी समझ में Getting आया sir. आप लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, तो ये बात समझ गए हैं आप लोग कि मॉडर्न थ्योरी में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में एडविन हबल ने क्या कहा था, ठीक है। अब एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था होयल, क्या नाम था, होयल, एल, क्या नाम था इस व्यक्ति का, होयल। बात समझ रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक अलग कंसेप्ट बताया, क्या बताया, होयल्स कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, है ना। ही सजेस्टेड, एडविन हबल ने बताया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और होयल साहब जो थे इन्होंने कहा कि यूनिवर्स जैसा पहले था आज भी ऐसा ही और भविष्य में ऐसा ही रहेगा। बात समझ पा रहे हो, रिप्लाई करिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, तो these are the theory put forward by the Edwin Hubble and Hoyle, okay। एंड द नेक्स्ट वन थ्योरी, एक और थ्योरी है जिसको आप पल्सेटिंग थ्योरी कह सकते हैं। इस थ्योरी में कहा गया कि भैया यूनिवर्स जो है पहले एक्सपेंड किया और फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर ऐसा ही होगा, पहले एक्सपेंड किया फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस। तो यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए 3 थ्योरी दिया गया, और 3 थ्योरी को मैंने आपको बताया कि पहला थ्योरी था बिग बैंग थ्योरी, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत, है ना। और दूसरा थ्योरी आपको समझाया कि होयल्स का स्टडी स्टेट, होयल्स स्टडी स्टेट सिर्फ ये कहता है कि यूनिवर्स इज नॉट एक्सपेंड, है ना, इट नीदर एक्सपेंड एंड नॉर इन फ्यूचर इज गोइंग टू एक्सपेंड। और पल्सेटिंग स्टेट में ये कहा गया कि पहले यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा था और अब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दिस थ्योरी, आई होप दिस थ्योरी क्लियर टू यू गाइस। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. अब तीसरा टॉपिक हम लोग आते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, हाउ स्टार्स फॉर्म, है ना, स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये जो मैटर और एनर्जी है, आप इसको समझेंगे कि स्टार का फॉर्मेशन में, अब इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जो मैटर और एनर्जी था इन अर्ली यूनिवर्स, है ना, प्रारंभिक यूनिवर्स में जो मैटर और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था वो एक समान नहीं था, ठीक है। The distribution of matter and energy was not even in early universe. The initial density difference gave rise to differences in gravitational force and it causes the matter to get down together. कहने का मतलब ये है कि मैटर और एनर्जी एक जैसा नहीं था, और इस इनिशियल डेंसिटी, मैटर एक जैसा जब नहीं रहेंगे, कहने का मतलब क्या है, डेंसिटी में डिफरेंस है, हर मैटर का अलग अलग डेंसिटी है। तो जब डेंसिटी अलग होगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा या तो ग्रेविटेशनल पुल नहीं होगा। तो क्या हुआ कि जिस भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक था उन्होंने क्या किया, दूसरे बॉडी को क्या किया, अट्रैक्ट किया। जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सोलर सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. रिवर्ट करिए। हाँ, तो द इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस, यानी कि हाँ, इस डेंसिटी डिफरेंस जो था इसी के वजह से क्या हुआ
कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक दूसरे को पुल करना स्टार्ट किया और मैटर्स जो थे एक साथ आना स्टार्ट हुए एंड क्या हुआ, गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब बहुत सारे मैटर्स एक 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 बिंदु पर पहुंचेंगे और एक ही जगह पर आकर कोलाइड करेंगे और एकत्रित हो जाएंगे तो क्या होता है, गैलेक्सीज का निर्माण होता है। अ गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेब्यूला। ये बात तो आप लोग समझा ही चुका हूं मैं कि नेब्यूला क्या होता है। तो ये बताया गया कि ये जो गैलेक्सी है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसका फॉर्मेशन होता है कि हाइड्रोजन, हीलियम और ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नेब्यूला का निर्माण करते हैं और इसी नेब्यूला से क्या होता है, गैलेक्सीज का निर्माण होता है। आफ्टर दैट ग्रोइंग नेब्यूला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस। ये जो नेब्यूला बन रहा है इसी में क्या होता है, उसी नेब्यूला के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, एक अलग झुंड बनना स्टार्ट होता है गैसों का, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स का अलग अलग झुंड बनना स्टार्ट होता है, लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस, एंड दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज। और यही जो गैसेस के झुंड हैं वो अब क्या होता है, उनका डेंसिटी बढ़ता जाता है, अब डेंसर और भी अधिक डेंस होते जाते हैं, गिविंग रेज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। और जो क्या होता है, स्टार्स के फॉर्मेशन के लिए एक इनिशियल स्टेज प्रोवाइड करता है। समझ रहे हैं बात? Yes, ये बात sir. समझ गए हैं? इज इट क्लियर टू गाइज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होप यू गाइज गेटिंग माय पॉइंट। स्टार फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता है, नेब्यूला का फॉर्मेशन होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, नेब्यूला का फॉर्मेशन हुआ। नेब्यूला क्या है, इट्स अ क्लाउड। और किस चीज का क्लाउड है, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स का। और ये जो क्लाउड है, क्लाउड के अंदर छोटे छोटे क्लाउड बन गए, बात समझ रहे हैं? और छोटे छोटे क्लाउड किसके बन गए, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स। और ये जो छोटे क्लाउड हैं ये डेंसर होते जाते हैं, है ना, डेंसिटी इनकी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और यही क्या होता है, तारा बन जाते हैं। बात समझ गए? क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ स्टार। ये फॉर्मेशन ऑफ स्टार समझ गए और फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। नाउ कम टू द पॉइंट, प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए, है ना। तो अब आपको पता चल गया है कि स्टार कैसे फॉर्म हुए, तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए। अब आप समझेंगे इसको ध्यान देकर। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेब्यूला, जो कि अभी आप समझ चुके हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर्स ऑफ द गैस। वो जो छोटा छोटा झुंड बना था उसी में क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे एक कोर का निर्माण हो रहा है। कोर समझते हैं आप? कोर क्या हो रहा है, जैसे पृथ्वी है, अर्थ है, तो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। अपर लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे वाले लेयर को मेंटल बोलते हो, और सबसे इनर लेयर को कोर बोलते हैं। समझ रहे हैं बात? तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये लोकलाइज लंप्स थे, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से उसमें क्या हुआ, कोर का निर्माण हुआ, है ना, टू gaseous cloud, and a huge rotating disk of gas and dust developed around the gas cloud, है ना। और क्या हो रहा है कि ये जो कोर बन रहा है उसके बाहर बाहर क्या हो रहा है कि ह्यूज रोटेटिंग डिस्क, एक तस्तरी नुमा बादल जैसा। किस चीज का बादल, हाइड्रोजन का, हीलियम का और डस्ट पार्टिकल्स का, ये बन गया। अब क्या हो रहा है कि the gaseous cloud start getting condensed and matters around the core developed into small rounded objects। ये बात समझ रहे हैं? The gas cloud start getting condensed। अब क्या हो रहा है, ये जो गैस क्लाउड था वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, and the matter around the core, वो जो कोर बना था उसके अराउंड जो मैटर्स हैं डेवलप्ड इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, है ना। और राउंडेड ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब, ये राउंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, ये प्लैनेटिसिमल्स बनते हैं। और यही प्लैनेटेसिमल्स जब छोटे छोटे आपस में एकत्रित हो जाते हैं तो क्या निर्माण होता है, प्लैनेट्स का निर्माण होता है। बात समझ गए हो? Yes, sir. रिप्लाई करिए।
कोई No, दिक्कत है sorry, कहीं भी? please. रिपीट करें? अब देखिए इसको थोड़ा सा हाँ लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं, मतलब बोलचाल की भाषा में। हाँ देखिए क्या होता है, आपको मैंने समझाया था कि स्टार्स क्या होते हैं, दे आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेब्यूला, है ना। नेब्यूला आप ऐसे समझिए, नेब्यूला एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है ना। एक सर्किल बना लीजिए, उसको उसको साइन करिए नेब्यूला, ठीक है। और उसी सर्किल के अंदर एक और सर्किल बनाइए और उसको असाइन करिए क्या, उसको असाइन करिए आप कि वो गैसेस है ना, वो अलग झुंड बना और उसको क्या बोल दिए कि हाँ ये कोर बना भाई, ठीक है। और इसी कोर के अराउंड एक और जो है क्या बनाइए आप, एक और सर्किल बनाइए और उस सर्किल को आप मान लें कि वो क्या है, वो गैस क्लाउड है, ठीक है। जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, और ये कंडेंस होने के बाद राउंड शेप ले ले रहा है, गोल बन जा रहा है कंडेंस होने के बाद। और यही कंडेंसेशन प्रोसेस जब स्टार्ट, तो स्मॉल स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं जिसको प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। प्लैनेटेसिमल्स जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है, वो अपने छोटे प्लैनेटेसिमल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है ना। और धीरे धीरे क्या होते हैं, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एक्रीशन क्या होता है, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इतना बात समझते हो? Yes, sir. करिए। सब बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। अरे यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स में और कुछ बताना है अरुण सर? हाँ सर, अभी तो स्टार का ना प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हाँ या लिखा हुआ भी है नियरेस्ट स्टार। आप जब पढ़ते हैं तो इसको पेफुल थोड़ा सा अटेंशन दे के पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है ना। समझ रहे बात? Yes, sir. इज देयर एनी डाउट? No, sir. आगे बढ़े, सोलर सिस्टम कंटिन्यू कर